इस नेवी में किस तरह से हम भर्ती हो सकते हैं, पाकिस्तान नेवी में हमने काम करना होता है, पाकिस्तान नेवी में किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर भर्ती होकर क्या हम कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं, क्या हम मिलिट्री में आ सकते हैं, क्या हम पुलिस में आ सकते हैं, नेवी के सेलर की तनख्वाह कितनी होती है, नेवी के सेलर की ड्यूटी कितनी होती है, हमने क्या क्या करना होता है, क्या नेवी का सेलर भर्ती होकर हमें रिहाइश मिलती है। इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज जी। तो आज की मेरी वीडियो के नेवी में सेलर आप कैसे भर्ती हो सकते हो, इसकी भर्ती शुरू है, भर्ती आई हुई है, तो इस तरह से आप सेलर बन के अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। एज यू नो, बहुत सी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। सेलर के लिए भर्ती की मेरी पहले भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप वो भी देख लीजिए। बहुत सी वीडियोस पड़ी होती हैं, आप उनको रूटीन में देखा करें, बहुत सी चीजें आपको मिल जाती हैं, आपको नाउ हाउ हो जाती है कि आपने किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए जी, मैट्रिक और उसके इक्विवेलेंट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एज पर रूल्स। 16 से 20 साल आपकी एज होनी चाहिए जी, और 1 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन है। उसमें बहुत से बच्चे फाल कर रहे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ शोहदा के बच्चे होते हैं वगैरह वगैरह, कुछ रूरल डिफाइंड एरियाज के होते हैं, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, कुछ इस तरह के एरियाज होते हैं। उनको, इन सब को बच्चों को 1 साल की एज की रियायत है। गौर से सुन लें जी। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा जी, या 172.5 सेंटीमीटर आपका कद होगा। उसके साथ साथ गर्ल्स का जो कद है वो 5 फीट 4 इंच होगा। फिलहाल ये वैकेंसीज गर्ल्स के लिए नहीं है, लड़कों के लिए है। गौर से सुन लें, वैसे रूटीन में मैंने आपको कद बता दिया। उसके बाद जी आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। आपकी चेस्ट जो है वो 32-33 होनी चाहिए, 33.5। तो इस तरह से आप इसका एज का क्राइटेरिया और आपकी फिजिकल का क्राइटेरिया इसमें आ जाता है। अकलियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डीसी ऑफिस से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट लेके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी हो जाती है जी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपके तमाम तालीमी इसनाद, CNIC, अगर CNIC नहीं है तो बे फॉर्म और वाला साहब का शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल आप साथ लगाओगे। इसके साथ साथ 4 पासपोर्ट तस्वीर और बाकी सारी की सारी चीज़ें। और इसी तरह से आप अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ बना के 2 अपनी फाइल में अलग से रख लोगे और एक आप उनको भिजवा दोगे। joinpaknavy.gov.pk यानी www.joinpaknavy.gov.pk इस वेबसाइट से आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसी को पूरा करके आपने ऑनलाइन भिजवा देना है। उसके साथ साथ आप नेवी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में भी जाके पता कर सकते हो चीज़ों को, वहाँ पे भी भिजवा सकते हो, फाइल वहाँ भी सबमिट हो सकती है। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है और गैर शादीशुदा होने चाहिए, पाकिस्तान नेशनल होने चाहिए, और ड्यूल नेशनैलिटी वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो इसमें भर्ती हो जाएंगे तब उनको एक नेशनैलिटी छोड़ना होगी, जिस भी मुल्क में वो रहते हैं उसकी पाकिस्तान नेशनल होना जरूरी। जिस्मानी मेयार का टेस्ट जो है वो लड़कों के लिए ज़रा टफ है जी। 2.5 किलोमीटर आपने जाना होगा, दौड़ना होगा 12.45 मिनट में। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट में आपने 2.5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। उसके बाद आपके 15 पुशअप्स हैं 2 मिनट में, 15 सिटअप्स हैं 2 मिनट में, और 4 चिनअप्स हैं 2 मिनट में। ये आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। लड़कियों के लिए जो दौड़ है वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल है जी। लेकिन फिलहाल चूंकि लड़कियों की ये भर्ती नहीं है, लेकिन मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। लड़कियों की जब भर्ती आएगी वो भी इंशाल्लाह मेरी वीडियो आ जाएगी। जो भी भर्ती आपकी आनी होती है उस पर वीडियो आ जाती है, डोंट वरी, आप फिक्र ना करें। लड़कियां बहुत से सवाल करती हैं, तो बच्चों आपकी गर्ल्स की, हमारी जो बेटियां हैं उन सब के लिए भी वीडियो आ जाएंगी, डोंट वरी। आप लोगों की जब वीडियो आएगी, ऐड आएगी, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। तहरीरी इम्तहान आपका होगा जी टेस्टिंग के जरिए से, यानी कंप्यूटर के जरिए से आपका तहरीरी इम्तहान होगा। तहरीरी इम्तहान कैसे होगा, गौर से सुन लें। जो मैट्रिक साइंस वाले तलबा हैं, जो मैट्रिक आर्ट्स वाले तलबा हैं, उन्हीं सब्जेक्ट में से आप गौर से सुन लें जी, आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और जनरल साइंस के सवाल होंगे आपसे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जी। आपको पेपर होगा 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें से आपने सवाल हल करने हैं। उसके साथ साथ ये सारे आपके एकेडमिक्स हो गए, और जनरल नॉलेज या मालूमात आमा के जो क्वेश्चन हैं वो भी 50% के करीब हो सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन भी करोगे। उसके बाद जो जॉब्स आपकी मिडल वाली होती हैं, जो नायब कैसर वगैरह होते हैं, जो ऑफिस बॉय होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनकी भी इसी तरह से सारे का सारा क्राइटेरिया होगा रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया। इस सारे रिटन टेस्ट के बाद जो बच्चे रिटन में पास हो जाएंगे, 31 जुलाई तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। उन सबको SMS आ जाएगा उनके मोबाइल नंबर पे 31 जुलाई तक। उसके बाद फिर उनको दोबारा से बुलवाया जाएगा।
उनमें से जो बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, उनके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू होने के बाद उनका फिर फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट होगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट का टेस्ट होगा। जो फिजिकल में और मेजरमेंट में सारे के सारे पास हो जाएंगे उन मराहल से, उन सब को अगस्त सितंबर तक उनको बुलवा लिया जाएगा। यानी अगस्त और सितंबर के दरमियान उनको बुलवा लिया जाएगा और उनको SMS आ जाएगा। गौर से सुन लें, आप बहुत से सवाल करते हो कि सर अभी तक मुझे बुलाया नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये शेड्यूल उन्होंने साथ ही दिया हुआ है उसमें ऐड में, तो ये चीज़ें आप पढ़ते नहीं हो, गौर नहीं करते हो। उसके बाद जी नेवल हेडक्वार्टर में जब आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ये बच्चे भर्ती हैं, तो उन बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो नवंबर में शुरू हो जाएगी। नवंबर में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 6 से 9 माह तक हो सकती है, समटाइम 1 ईयर्स का भी अरसा आपको लगता है। एक उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, डिपार्टमेंटल रूल्स, डिसिप्लिन, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह। अब सुन लीजिए कि आपको क्या क्या मराहत हासिल होती हैं, वो ज़रा गौर से सुन लें जी। आप सब लोगों को 50% रियायत होती है रेलवे के किरायों में और हवाई जहाज़ों के किरायों में। आपको 50% रियायत होती है। आपको दौरान ट्रेनिंग भी और दौरान सर्विस भी खाना फ्री मिलता है, रहाइश फ्री मिलती। आपकी इंश्योरेंस होती है जी, इंश्योर्ड आप होते हो। उसके बाद फिर आप जब शादीशुदा हो जाते हो, आपके शादी का अलाउंस मिलता है। उसके बाद फिर आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, सारे का सारा। आपके वालदैन, बहन भाई और बीवी बच्चे सब का मेडिकल फ्री होता है। आपको रिहाइश मिलती है, आपको खाना मिलता है, हर चीज़ मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। उसके बाद जी SSG के आप कोर्स जब कर लोगे तो 40% आपकी तनख्वाह में यकदम इजाफा हो जाता है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में भी आ सकते हो जी। बहुत से बच्चों के सवाल के क्या हम सर कमांडो बन सकते हैं सेलर में भर्ती हो गए? बिल्कुल जी, आप बन सकते हो। गौर से सुन लो, एड में भी लिखा हुआ है, हर चीज़ डिफाइन है कि SSG बनने के बाद आपको 40% आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी। आपके बच्चों को तालीम की सहूलियात होती हैं जी, फ्री एजुकेशन होती है आपको तालीमी इसनाद। उसके बाद फिर आपके बैरून मुल्क में जो कोर्सेज होते हैं वो आपको बड़ा बेनिफिट होता है। आपको बहुत से मुल्कों में फिरने का मौका मिल जाता है। कोर्सेज करते हो, उसके साथ साथ फिर आपके अलाउंसेस और तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। उसके बाद में अब आपके आता हूँ सवालों की तरफ जी। सेलर क्या होता है, बेसिकली उसकी ड्यूटी क्या होती है, ये आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जी। देखिए, आप लोगों ने ऑफिस में भी ड्यूटी करनी होती है और आप लोगों ने शिप्स के ऊपर भी ड्यूटी करनी होती है। नेवी के जो जहाज होते हैं वहाँ भी ड्यूटी होती है और ऑफिस में भी होती है। इस्लामाबाद में हो सकती है, कराची में हो सकती है, या जहाँ जहाँ आपके नेवी की इंस्टॉलेशन है वहाँ वहाँ आपकी ड्यूटी हो सकती है। घर मिलता है, मैंने आपको बता दिया जी। आपको रिहाइश मिलती है, रिहाइश की सहूलत आपको दी जाती है। शादीशुदा होने के बाद मजीद अच्छा घर आपको मिल जाता है। छुट्टी मिलती है जी, बिल्कुल जी, आपको छुट्टी मिलती है जी। आपको रूल्स के मुताबिक छुट्टी मिलती है। हर 3 माह के बाद आपको छुट्टी भिजवाया जाता है। अगर आप इकट्ठी छुट्टी लेना चाहते हो वो भी मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली कैजुअल लीव्स भी आपको मिल जाती हैं। आपको अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन आपको तकरीबन जो है वो साल में 40 से 50 तक छुट्टियां मिल जाती हैं। क्या हम नेवी में भर्ती होकर पुलिस में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते जी, रिटायरमेंट के बाद आ सकते हो। गौर से सुन लो, जितनी तीनों फोर्सेज है, हमारी नेवी है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो रिटायरमेंट के बाद पुलिस में आ सकते हैं। वैसे पुलिस में ट्रांसफ़र होकर नहीं आ सकते दौरान सर्विस। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या जूनियर रैंक्स, जो सीनियर रैंक्स है या कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स हैं, वो सारे के सारे आ सकते हैं, लेकिन CSS करके। और वो भी अगर पुलिस ग्रुप के मुताबिक वो आए तो उनका एक इम्तहान होता है, उसके बाद वो आते हैं। SSG के लिए हम क्या करें जी? SSG के लिए आपको सिलेक्शन होती है भाई। आपका जिस्मानी मयार होता है, फिटनेस के कुछ टेस्ट होते हैं, वो सारे के टेस्ट करने के बाद जब आप मिलिट्री में भर्ती हो जाते हो, उसके बाद फिर आपके वो सारे के सारे टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट आपने पास कर लिए, आपको SSG पे भेज दिया जाता है, यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कोर्स पे भेज दिया जाता है, कमांडो कोर्स जिसको आप कहते हो। उसके बाद आप SSG में आ जाते हो और जब आप SSG का कोर्स क्लियर कर लेते हो, चराट में भी और कोहाट में, जहाँ जहाँ वो शंक्यारी में जहाँ जहाँ कोर्सेज होते हैं, उनके जो स्कूल बने होते हैं, वहाँ से आप क्लियर होके आ जाते हो तो आपकी 40% पे ज़्यादा हो जाती है। गौर से सुन लें। तैयारी सर इसकी कैसे करें जी? सेलर बनते कैसे हैं? तो आ जाएं जी, ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर कोई एक बुक बता दें, तो एक बुक नहीं होती जी। मुकम्मल हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, सेटअप बनाया हुआ है, उसके मुताबिक आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के सेलर आप किस तरह से बन सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।